नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम बात करेंगे भगवती तारा के पुत्र के बारे में, जिसे आप बामा खेरपा के नाम से भी जानते हैं। बामा खेपा जी अघोर विद्या में दक्ष थे। वैसे तो पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो पंथी हैं और सबसे ज़्यादा जिस परंपरा को अधिक सर्वोच्च शाखा के रूप में माना गया है, वो अघोर विद्या ही है। अघोर विद्या की अनेक तांत्रिक कहानियाँ भी हैं, लेकिन आज हम बामा खेपा जी के बारे में ही बात करेंगे। क्या ऐसा कारण था कि माँ तारा बामा खेपा जी को सिद्ध थी? क्या हुआ कि बामा खेपा जी को पागल करार दिया गया? उन्हें किस प्रकार माँ तारा के साक्षात दर्शन होते थे? किन नियमों का उन्होंने पालन किया था? शायद ही इसके ऊपर वीडियो आपको कहीं और में सुनने को मिले। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उनसे जुड़ी कहानियाँ आप बार बार कहीं ना कहीं सुनते होंगे, जो आपको बहुत ही आश्चर्य में डाल देती होंगी। लेकिन बामा खेपा जितने रहस्यमय साधु थे, उतना ही कड़े अभाव में उनका जीवन व्यतीत हुआ। बामा खेपा का जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था और वो तारापीठ में ही रहा करते थे। बामा खेपा जी की माँ का नाम राजकुमारी और पिता का नाम सर्वानंद चैटर्जी था। बामा खेपा अपने बचपन के दोस्तों से बिल्कुल अलग थे। खेलकूद में या स्कूल में उनका बिल्कुल मन नहीं लगता था। उनका जन्म हालांकि एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी आदतें बिल्कुल अलग थीं। उनकी माँ शुरू से ही उन्हें आध्यात्मिक कहानियाँ सुनाया करती थी, पर उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा स्वयं एक रहस्यमय साधु बन जाएगा और पूरा संसार त्याग कर एक सन्यासी रूप धारण कर लेगा और स्वयं उन्हें माँ तारा सिद्ध हो जाएंगी। बचपन में ही कुछ आयु के अंतर्गत उनके पिताजी की देहांत हो गई। घर में बहुत गरीबी और अभाव का माहौल था। आर्थिक रूप से वो कमज़ोर थे। माँ चाहती थी कि बेटा कुछ बन जाए, पढ़ लिख जाए, लेकिन बामा खेपा अन्य बालकों से अलग थे और वो शुरू से ही माँ तारा के भक्त बन गए। वैसे खेपा का मतलब होता है पागल या विक्षिप्त, लेकिन बामा खेपा एक रहस्यमय साधु थे, एक रहस्यमय अघोरी थे और उन्हें माँ तारा स्वयं दर्शन देती थी और उनका जूठा भोजन भी खाती थी। जैसा उन्हें शुरू में भैंसें और गायें चराने का जिम्मा छोड़ा गया, लेकिन बामा खेपा का मन कभी किसी कार्य में नहीं लगा और वो किशोरावस्था में ही पिता के निधन के बाद ही अपनी माँ के दर्शनों के लिए चल पड़े। देवी माँ तारा के प्रति उनका लगाव इस कदर बढ़ चुका था कि घर की चार दीवारी को वो लांघ कर द्वारका नगरी पार कर पहुँचे और परलौकिक माँ के पास उनकी मुलाकात वहीं पे संत कैलाशपति बाबा से हुई और वही बने जन्मजात संत बामा खेपा के उस भौतिक शरीर के गुरु। यहीं से शुरू हुआ बामा खेपा की अघोर यात्रा का सफ़र। उधर बामा के भौतिक शरीर की जन्मदायिनी माँ पुत्र की तलाश में भटकती रही। पुत्र अपना पूरा सांसारिक जीवन का त्याग कर चुका था। बामा को देख कर के माँ को संतुष्टि ना हुई। उसे लगा कि मेरे बेटे ने संसार त्याग कर गलती की है। लेकिन हाल जब खेपा जी का देखा गया तो माँ समझ गई, उनकी माँ जान गई कि माँ के बिना अब बामा खेपा जी नहीं रह सकते हैं। वो पूर्णतः निर्वस्त्र होकर अघोरी प्रवृत्ति में माँ तारापीठ में के शमशान में साधना और जप तप में लग चुके थे। वही उनका घर बन चुका था। सांप, कुत्ते, सियार उनके आसपास विचरण करते रहते थे, जिनसे लोगों को बहुत भय लगता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। लेकिन बामा खेपा एक अवतारी ही महापुरुष थे। कभी उनके साथ वो भयभीत नहीं हो पाए। बहुत शीघ्र बामा खेपा अपनी जन्मदायिनी माँ को भूल गए और उन्हें सिर्फ एक ही माँ याद रही और वो माँ थी माँ तारा।
अब जानते हैं कि घनघोर बारिश में शमशान भूमि में बिना भूख प्यास के किस प्रकार उन्होंने माँ तारा को सिद्ध कर लिया। आप मानेंगे नहीं कि बामा खेपा बहुत ही शुद्ध सात्विक अघोरी थे। जब भी माँ तारा को भोग लगाया जाता था, बामा खेपा अपना भोजन करने के बाद माँ तारा के लिए जो भोग के लिए थाली लाई जाती थी, पहले उसको वो खा करके बचा खुचा जूठा भोजन माँ तारा की तरफ फेंक देते थे। अगर हम और आप सोचें तो ये घोर पाप है, लेकिन क्या ऐसा कारण था कि बामा खेपा का वो जूठा भोजन माँ तारा को अति प्रिय था। माँ तारा स्वयं उन्हें अपना पुत्र मानती थी और उनका झूठा भोजन ही ग्रहण करती थी। माँ तारा पीठ में बामा खेपा के जूठे भोजन को ही माँ तारा सहर्ष स्वीकार करती थी। तो ऐसा क्या कारण रहा? अनेक साधनाएं भी उन्होंने की, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि माँ तारा उन्हें साक्षात सिद्ध हो गई, जिन्हें हम पूर्ण सिद्धि भी कहते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि बामा खेपा ने सांसारिक जीवन का बिल्कुल त्याग कर दिया, जो साधारण साधकों के लिए संभव नहीं है। बामा खेपा पहले से ही साधारण बुद्धि के थे, जिन्हें अगर सांसारिक भाषा में कहा जाए तो वो मूढ़मती थे। लोग उन्हें मूर्ख कहते थे या पागल कहते थे, लेकिन वास्तविकता में वो बहुत ही भोले भाले थे। उन्हें कुछ भी आता जाता नहीं था। उन्हें सिर्फ प्रभु प्रेम, प्रभु भक्ति, माँ तारा भक्ति ही आती थी। और वैसे भी उन्होंने अपने गुरु का अनुसरण किया। गुरु ने जो मार्ग उन्हें बताया वे उस पर लगातार चलते चले गए। उनके भोलेपन ने, उनके सादेपन ने ही उन्हें माँ तारा की सिद्धि करवाई। वो स्वयं साक्षात माँ तारा के ही पुत्र थे। माँ तारा उनके भोलेपन पर ही मोहित हो गई थी और स्वयं अपने बच्चे की रक्षा वो हमेशा करती थी। कहा भी गया है कि उनके आसपास जितने भी बड़े बड़े उत्सव हुआ करते थे, यानी कि धार्मिक उत्सव, अगर उसमें बामा खेपा जी को ना बुलाया जाए तो वहाँ पर माँ तारा अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराती थी और वहाँ का जो भी सामूहिक समारोह था वो संपन्न नहीं हो पाता था और ना ही उसमें पूर्णता प्राप्त होती थी। याद रखें कि माँ तारा बामा खेपा को सिर्फ इसलिए सिद्ध थी क्योंकि वो अपनी मूढ़ बुद्धि का उपयोग करते थे। उन्होंने कभी तर्क वितर्क, कुतर्क या अपनी चालाक बुद्धि का उपयोग नहीं किया। वो सिर्फ लीन थे माँ तारा की भक्ति में, जिसमें उन्होंने अपनी आत्मा अपने सशरीर के साथ झोंक दी थी। उनकी जो भक्ति थी वो प्रेम पूर्ण भक्ति थी और उनकी भक्ति का दूसरा कोई सानी नहीं था। उन्होंने अपनी माँ तारा के लिए संसार का त्याग, संसार के प्रत्येक पदार्थ का त्याग, अपनी माँ का त्याग, अपने पूरे परिवार का त्याग, समाज का त्याग, भौतिक संपत्ति का त्याग तक कर दिया था। वो बिल्कुल निवस्त्र होकर के शमशान में साधना किया करते थे। ये अलग बात थी कि वो एक अघोरी पंथ से जुड़े हुए थे या घोर पंथ से वो जुड़े हुए थे, लेकिन उनका सादापन, उनका भोलापन इतना था कि स्वयं माँ तारा उनकी तरफ खींची चली आती थी। वैसे भी जब बामा खेपा जी की दीक्षा हुई या उनके गुरु ने जो भी उन्हें साधना पद्धति दिखाई या सिखाई, वो उस पर अपनी बालक बुद्धि से ही चलते रहे। जिस प्रकार मिट्टी को किसी भी प्रकार का आकार दिया जा सकता है, कच्ची मिट्टी को, गीली मिट्टी को किसी भी प्रकार का आकार दिया जाता है, वैसे ही उन्होंने अपने गुरु के ज्ञान को स्वीकार किया और उसमें अपनी किसी भी प्रकार की कुबुद्धि या चालाक बुद्धि का उपयोग ना किया। बामा खेपा जी की एक जो सादगी थी, एक जो उनकी प्रिय भक्ति अपनी इष्ट के प्रति, अपनी माँ के प्रति, अपने गुरु के प्रति थी, उसी के कारण उन्हें इतनी सफलता मिली। माँ तारा उन्हें स्वयं सिद्ध थी और माँ तारा केवल उन्हीं के ही हाथों का भोजन ग्रहण करती थी। एक बार की बात है कि वहाँ की जो रानी महारानी थी उनके राज्य की, उसे पता चला कि बामा खेपा जो है अपना जूठा भोजन माँ की तरफ को फेंक देते हैं। ये बात सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आया।
क्योंकि उस तारापीठ में अन्य पंडित भी कार्य करते थे या माँ की पूजा अर्चना में लगे रहते थे। तो उन्हें बामा खेपा का ये व्यवहार पसंद नहीं आया और उन्होंने इसकी सूचना वहाँ की रानी को दी। रानी को बहुत गुस्सा आया और वो मंदिर में आई और उन्होंने आदेश दिया सिपाहियों को कि बामा खेपा को इस मंदिर से बाहर निकाल दिया जाए और उन्हें यातना भी दी जाए। यातना देने के बाद उन्हें उस राज्य से बाहर निकाल दिया गया और बामा खेपा वहीं भूख प्यास से तड़पते रहे। देखा गया कि अगली बार जब रानी ने सोने के थाल में सजाकर अन्य पंडितों से माँ तारा को भोग लगवाया तो माँ तारा ने उस भोग को स्वीकार नहीं किया और हमेशा माँ तारा के मंदिर में एक सुनसानी छाई रहती थी। ऐसा लगता था जैसे माँ तारा बहुत निराश है। वातावरण एकदम निर्भय, निरकांत, अकांत और अधैर्यहीन हो गया था। ऐसा वातावरण जहाँ पे बिल्कुल भी धैर्य नहीं है। ऐसा लगता था कि बादल अभी गरज पड़ेंगे। काले घनघोर बादल वहाँ पे छाए रहते थे। माँ तारा वहाँ पर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थी। अन्य जो पंडित थे उन्होंने यह सूचना रानी को दी तो रानी ने सोचा कि हे माँ तारा, हम आपको सोने के थाल में भांति भांति के पकवान आपको भेंट करते हैं, फिर भी आप स्वीकार नहीं करती हैं। ना जाने इसका क्या कारण है। हम तो आपको इतना प्रेम भी करते हैं। इस प्रकार का विचार करते हुए रानी अपने महल में सो गई तो उन्होंने देखा कि उन्हें एक सपना आया जिसमें माँ तारा स्वयं प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि तुमने मेरे पुत्र को यातना दे करके मंदिर के प्रांगण से बाहर कर दिया। इस बात से मैं बहुत दुखी हूँ और मैं आपके यहाँ से कभी भोग ग्रहण नहीं करूँगी, ना ही तुम्हारे कुल को आगे बढ़ने दूँगी। ये सपना जब रानी ने देखा तो वो भयभीत हो गई। वह उठी और दौड़ी और उन पंडितों के पास गई। सिपाहियों को आदेश दिया कि उस बामा खेपा को आप ढूंढ करके लाइए, ससम्मान लाइए। बामा खेपा को ढूंढ करके लाया गया। ससम्मान उन्हें मंदिर में रखा गया और मंदिर में माँ तारा की पूजा अर्चना करने के लिए उनसे प्रार्थना की गई। रानी ने अपने समस्त पापों के लिए बामा खेपा से मदद मांगी और कहा कि माँ तारा को कहिए कि हमारे पाप क्षमा कर दें, हमसे बड़ी भूल हो गई है, हम मूर्ख बुद्धि के हैं। बामा खेपा ने बड़ी ही सहजता से कहा, कौन सी घटना या कौन सा पाप आपने किया है, मुझे कुछ भी तो याद नहीं। तो रानी बोली, आप बहुत ही सहज सरल और भोले हैं, लेकिन आप रहस्यमयी बहुत हैं। माँ तारा आपके ही हाथों से जूठा भोजन ग्रहण करना चाहती है और आपके ही हाथों से वो पूजा अर्चना स्वीकार करना चाहती है। आप कृपया इस पीठ में रहिए और माँ की साक्षात अनुभूतियाँ हमें भी कराइए और खुद भी करिए और माँ तारा की साधना पद्धति को आप आगे बढ़ाइए और जो माँ तारा ने हमें सूचित किया है, एक श्राप जो हमें दिया है, उस श्राप से हमें मुक्त कराइए। बामा खेपा ने कहा कि माँ भगवती तारा सबके ऊपर कृपा करती है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। और वो इस प्रकार से हंसते हुए चले जा रहे थे शमशान की तरफ। जैसे ही एक छोटा सा बालक उछलता कूदता हुआ जाता है, जैसे कुछ ना हुआ हो। आपने देखा होगा कि जब माँ अपने बच्चे को थप्पड़ मारती है या उसे कुछ बुरा भला कहती है तो बालक उस समय तो रोता है, लेकिन कुछ समय बाद वो भूल भाल कर माँ के साथ ही अपना प्रेम प्रदर्शन करने लगता है और सब कुछ भूल जाता है और अपने खेल में मगन हो जाता है। उसी प्रकार बामा खेपा भी ऐसे ही बालक की भांति व्यवहार करते थे। कोई उन्हें पागल कहता था, कोई उन्हें रहस्यमयी कहता था, कोई उन्हें तारा पुत्र कहता था, लेकिन वो एक रहस्यमयी ऐसे सिद्ध योगी थे कि जिनके बारे में जानना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आप जान लीजिए कि वो माँ तारा कितनी भक्ति में लीन थे, जिसमें उन्होंने माँ तारा को अपना पुत्र ही मान लिया था। याद रखें कि कुछ ऐसी घटनाएं भी सुनने को आई हैं जब माँ तारा ने स्वयं बामा खेपा जी को थप्पड़ भी मारा था और कभी कभी बामा खेपा मूढ़ बुद्धि से माँ की प्रतिमा के ऊपर कुछ सूत्र
या मूत्र विसर्जन कर दिया करते थे। तो ये गुस्सा वहाँ के पंडित लोगों को बहुत आता था कि ये गंदा कार्य कर देते हैं। तब माँ ने कहा कि मुझे बामा खेपा का हर चीज़ प्रिय है। बामा खेपा उसी पुत्र की भांति है जो अबोध बालक गोद में अपनी माँ के मूत्र विसर्जन कर देता है और खेलता भी रहता है, लेकिन माँ कभी क्रोधित नहीं होती है। माँ उसे अपना पुत्र जानती है और उसी प्रकार मुस्कुराती रहती है जैसे कुछ ना हुआ हो। आप देख सकते हैं कि जब कोई अल्हड़ या छोटा बालक रहता है, अबोध बालक रहता है, अपनी माँ की गोद में होता है, लेकिन वो मूत्र विसर्जन तक कर देता है, तो माँ कभी भी बुरा नहीं मानती है, अपितु प्रसन्नता ही उसको होती है। कारण यही है कि अबोध बालक अपनी माँ को इतना प्रिय होता है, इतना प्रिय होता है कि दुनिया की कोई अन्य भी वस्तु या कोई अन्य खुशी उसे लगती ही नहीं है। माँ तारा के स्वयं पुत्र थे बामा खेपा। चाहे वो झूठा भोजन देते, चाहे वो शैतानियाँ करते, लेकिन माँ सदैव उन्हें बहुत अपना प्रिय पुत्र ही मानती और बहुत प्रेम करती थी। बामा खेपा ने भी अपने जीवनदायिनी माँ को छोड़कर उन्हें ही अपनी पूर्ण माँ माना था। बाकी हो सकता है कि उनके जीवन का पिछले जन्मों का कोई कर्म बहुत अच्छा रहा हो, कोई साधना इस तरह से रही हो जिनके कारण उन्हें माँ की इतनी अच्छी सिद्धि प्राप्त हुई और माँ तारा उन्हें माँ के ही रूप में प्राप्त हुई। माँ तारा को उनका कोई भी आचार, विचार, व्यवहार कभी बुरा नहीं लगता था। माँ तारा स्वयं उनकी ओर खींची चली आती थी। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।